हेलो एवरीवन, बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और इसके थ्रू हमेशा की तरह अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, कॉकरोच जनता पार्टी टीम अटैक्ड। ये जो टीम है इन पर हमला किया गया। यहां पर डाल दो वॉज, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। अब इन पर हमला हुआ है सीजेपी की टीम पर, ओवर को लेकर, किसको लेकर हुआ? अटेम्प्ट जो प्रयास है, टू इंस्पेक्ट निरीक्षण करने का, किसका? स्कूल का। तो ये स्कूल को इंस्पेक्ट कर रहे थे, इसका निरीक्षण कर रहे थे। तो ये जो प्रयास है, अटेम्प्ट है, तो इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर हमला हुआ। इसके नीचे सब हेडिंग, टीम अटेम्प्टेड टू इंस्पेक्ट अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। टीम ने प्रयास किया निरीक्षण करने का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का, इन राजस्थान विलेज, राजस्थान के एक गांव में। कौन सा गांव? कह रहे हैं वेयर, जहां। अब वेयर यहां पर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब यूज किया गया है विलेज के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जहां क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, जहां पे क्लासेस जो है वो ली जा रही है, आयोजित की जा रही है। अब ये क्लासेस ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग लगा है, आर भी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो जहां पर क्लासेस जो है वो ली जा रही हैं इन अ कैटल एनक्लोजर। कैटल आप जानते हो पशु, और एनक्लोजर मतलब जहां पे उनको रखा जाता है, जिसको आप बाड़ा बोलते हो। तो ये एक चार दीवारी है या किसी भी चीज से ये बनती है फेंसिंग, और ये एनक्लोज्ड है, मतलब चारों तरफ से एक तरह से बाड़ लगी हुई है, तो इसको बाड़ा वगैरह बोलते हैं जहां पशुओं को रखा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको बार्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे पशु को रखा जाता है, तो वहां पे पशु वाले बाड़े में क्लासेस को लिया जा रहा है। इसके आगे सेमीकोलन, न्यूज का सेकंड पार्ट, कॉकरोच जनता पार्टी ब्लेम्स बीजेपी। तो सीजेपी ने ब्लेम किया बीजेपी को, एंड थ्रेटन्स और धमकी दी, किसकी? एजिटेशन की, आंदोलन की। इफ अगर द स्कूल इज नॉट रिपेयर्ड, अगर स्कूल को रिपेयर नहीं किया जाता है। रिपेयर हो गया मरम्मत करना, इफ हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा है, और बाकी देखो हेडलाइन सब हेडिंग है, तो यहाँ पे ब्लेम के साथ एस लगा दिया, थ्रेटन के साथ एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। अटैक मतलब हमला करना, यानी कि एजोल्ट, या फिर एक और वर्ड मैं अभी आपको दिखाऊंगा नीचे। और दूसरा वर्ड है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। तीसरा वर्ड याद करेंगे अटेम्प्ट, प्रयास। यहाँ पे अटेम्प्ट नाउन का काम करेगा, और ये जो नीचे अटेम्प्टेड है ये वर्ब का काम करेगा। देन ये हो गया आपका, और कैटल एनक्लोजर हो गया, पशुओं का बाड़ा जहां पे पशुओं को रखा जाता है। ब्लेम आरोप लगाना, थ्रेटन इज धमकी देना, एजिटेशन इज आंदोलन, देन रिपेयर इज मरम्मत करना। अब आइए मेन न्यूज की तरफ। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें मैंने सारे रूल्स कवर किए हुए हैं। 5000 के आसपास वोकैबुलरी कवर हो चुकी है। फिर इसमें 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी है, जो आप करेंगे मेरे रूल्स सीखने के बाद। और किस तरह से स्पीकिंग करनी है ये सारा प्रैक्टिकली मैंने कर करके दिखाया हुआ है, और आपको भी करने के लिए कहा हुआ है। कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। वीडियो देखोगे पता चल जाएगा डे टू डे, ठीक है। ये जो डे टू डे बेसिस पर आपको ये वीडियोस वॉच करनी है। तो एक लाइफ टाइम कोर्स है और एक 1 ईयर कोर्स है, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। दोनों का कंटेंट सेम रहेगा, टाइम का फर्क है। और जो लाइफ टाइम कोर्स है इसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज 1 ईयर में तो इतने वीडियोस वैसे भी पॉसिबल नहीं होता वॉच करना। तो लाइफ टाइम वाले आराम से ज्वाइन करके लाइफ लॉन्ग अपने फैमिली के साथ, सभी के साथ इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अभी हम वापस आते हैं, इमेज के नीचे पढ़िए, CJP workers being confronted
जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं आर बीइंग कन्फ्रंटेड, इनका सामना किया जा रहा है। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, तो ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, कन्फ्रंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनका सामना किया जा रहा है ड्यूरिंग देयर स्कूल ठीक करो कैंपेन। तो इनका जो स्कूल ठीक करो अभियान है, तो इसके ड्यूरिंग, इसके दौरान, एट बागरू विलेज, इस गांव में, जयपुर में, ये राजस्थान में, फ्राइडे को। इसमें एक वर्ड याद करेंगे, दैट इज कन्फ्रंट करना, सामना करना। दूसरा है कैंपेन, अभियान। नाउ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, अ टीम ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिविस्ट्स, ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक्टिविस्ट्स होते हैं कार्यकर्ता, वॉज एजोल्टेड, तो इन पर हमला किया गया, अलेजिडली कथित तौर पर या आरोप है कि, एंड चेज्ड आउट, और इन्हें दौड़ाकर बाहर निकाला गया। चेज क्या होता है, पीछा करना, तो और आउट भी लिखा हुआ है, आउट ऑफ रामपुरा कनवरपुरा विलेज, कोई गांव है, तो इनसे चेज आउट किया गया, मतलब इनके पीछे लगकर इन्हें बाहर निकाला गया। तो चेज्ड आउट भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है। और ये जो टीम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कॉकरोच जनता की जो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो टीम है, इसको कथित तौर पर एजोल्ट किया गया, हमला किया गया, और इसको पीछा करके बाहर निकाला गया इस विलेज से। ये विलेज कहाँ है, नियर जयपुर, और कब, फ्राइडे को। When, जब, it attempted, जब इसने प्रयास किया, to inspect a government school, एक गवर्नमेंट स्कूल को इंस्पेक्ट करने का, निरीक्षण करने का, as part of the organization's स्कूल ठीक करो कैंपेन। ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, तो इसका ये स्कूल ठीक करो कैंपेन अभियान है, तो इसके हिस्से के रूप में इन्होंने इंस्पेक्ट किया था, तो तब ऐसा कुछ हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, द व्हीकल्स ऑफ टीम मेंबर्स वर डैमेज्ड, जो व्हीकल्स हैं, वाहन है टीम मेंबर्स के, तो इनको क्षति पहुंचाई गई। एंड और विमेन सपोर्टर्स वर रफ्ड अप, और जो विमेन सपोर्टर्स हैं, इनके साथ भी मारपीट की गई। रफ अप हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मारपीट करना। एंड अलेजिडली, कथित तौर पर। विमेन सपोर्टर्स ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ड डला हुआ है, देन रफ अप मतलब मार पिटाई करना, तो ये पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। फर्स्ट वर्ड इज एक्टिविस्ट्स, कार्यकर्ता, अलेजिडली, कथित तौर पर, एजोल्ट, हमला करना, चेज आउट, पीछा करके बाहर निकाल देना, अटेम्प्ट, प्रयास करना, इंस्पेक्ट, निरीक्षण करना, देन कैंपेन, अभियान, डैमेज, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अलेजिडली, कथित तौर पर, देन रफ अप, पिटाई करना, पीटना। सेकंड पैराग्राफ, द टीम ट्रेवल्ड टू द विलेज, ये जो टीम है इसने गांव की यात्रा की, इन द बागरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो बागरू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर एक गांव, यहाँ इन्होंने यात्रा करी। और ये टीम कौन सी है, कह रहे लेड बाय पार्टी को कन्वीनर आशुतोष रंका। को कन्वीनर होता है सह संयोजक, जो जोड़ के रखता है सबको। देन लीड बाय का आ गया लेड बाय, मतलब इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो ये जो सह संयोजक है आशुतोष रंका, तो इसके नेतृत्व वाली जो पार्टी है, ये जो टीम है, ठीक है, और इन्होंने ट्रैवल किया विलेज का, तो ये बागरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे। टू इंस्पेक्ट, निरीक्षण करने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को। हाउएवर, हालांकि, सम विलेजर्स हैड बैरिकेडेड द रोड, जो कुछ गांव वाले हैं इन्होंने बैरिकेड कर दिया था, मतलब अवरोध लगा दिया था सड़क पर, मतलब सड़क को बंद कर दिया था। ये थर्ड फॉर्म है, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड और चेक्ड द व्हीकल्स एंटरिंग द एरिया, और इन्होंने चेक किया था व्हीकल्स को जो एंटर कर रहे थे क्षेत्र में। वर्ड मीनिंग, पहला है को कन्वीनर, सह संयोजक, ट्रैवल इज यात्रा करना,
कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, असेंबली इज विधानसभा, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, हाउएवर हालांकि, बैरिकेड अवरुद्ध करना, रोकना, देन बाकी नॉर्मल है। आगे देखिए, when the team of about 40 CJP workers arrived in the village, कह रहे हैं जब ये जो टीम है 40 कोकराझ जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो ये जब पहुंची, जब इसका आगमन हुआ, अराइव होता है आगमन होना, तो जब ये गांव में पहुंची तो क्या हुआ, some people confronted them, कुछ लोगों ने कन्फ्रंट किया इनका, मतलब इनका विरोध किया, इनका सामना किया, raised slogans और नारे लगाए, एंड आस्क्ड देम टू लीव, और उन्हें निकल जाने के लिए कहा। ड्यूरिंग अ स्कफल दैट फॉलोड, स्कफल मतलब झड़प, छोटी मोटी लड़ाई, हाथापाई, तो ये जो हाथापाई है, झड़प है, दैट फॉलोड जो बाद में हुई, तो इस दौरान ड्यूरिंग क्या हुआ, द टीम मेंबर्स वर अलेजिडली मैन हैंडल्ड, जो ये टीम के सदस्य हैं, अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर इनको मैन हैंडल्ड किया गया। अब नाम से पता चल रहा है आदमी के द्वारा हैंडल करना, यानी कि फोर्सफुली, जबरदस्ती या उसको धक्का देकर या मिसबिहेव करके किसी भी वे से उसको बोलते हैं मैन हैंडल करना। तो जो टीम के मेंबर्स हैं इनको आरोप है कि यह कथित तौर पर मैन हैंडल्ड किया गया, एंड ड्रीवन आउट विद स्टोन पेल्टिंग, और ड्रीवन आउट कर दिया गया, ड्राइव आउट मतलब भी अपनी गाड़ी लो बाहर जाओ, तो इसको ड्राइव आउट, तो ड्रीवन आउट विद स्टोन पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग होता है पथराव, तो पथराव के साथ इनको बाहर निकाल दिया गया। द विलेजर्स लेटर स्टेज्ड अ सिट इन, सिट इन का मतलब होता है धरना, और स्टेज अ सिट इन होता है धरना प्रदर्शन करना, तो विलेजर्स जो हैं इन्होंने बाद में धरना प्रदर्शन किया आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर। तो इसके बाद इसमें कुछ वर्ड देख लो, अराइव आगमन होना, कन्फ्रंट सामना करना, विरोध करना, रेज स्लोगन्स नारे लगाना, स्कफल हाथापाई छोटी मोटी लड़ाई, अलेजिडली कथित तौर पर, फॉलो यहाँ पे वर्ब है मतलब के बाद होना, देन मैन हैंडल जोर जबरदस्ती किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, देन ड्राइव आउट किसी को बाहर निकाल देना, स्टोन पेल्टिंग पथराव, देन स्टेज अ सिट इन धरना लगाना। नेक्स्ट इज मिस्टर रंका सैड, मिस्टर रंका ने कहा, वन वॉलंटियर हैड सफर्ड अ फ्रैक्चर्ड आर्म, जो एक वॉलंटियर है, वॉलंटियर होता है स्वयं सेवक, और सफर एन इंजरी ऐसे आ रहा है, सफर अ फ्रैक्चर्ड आर्म मतलब एक जो वॉलंटियर है तो उसको उसका जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है। अब उन्होंने हैव का होगा, हमने हैड कर दिया, नरेशन की वजह से हिंदी प्रेजेंट में निकालेंगे। आगे लिखा है ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट की दोज इन्वॉल्व्ड वे जो शामिल है या शामिल थे इन द अटैक हमले में, हैड बीन ब्रॉट इन उनको लाया गया था बाय द रूलिंग बीजेपी सत्ताधारी या सत्तारूढ़ी बीजेपी के द्वारा। यहाँ पर दोज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ब्रिंग इन का हमारा थर्ड फॉर्म आ गया, ब्रॉट इन ये थर्ड फॉर्म आ गई, हैड बीन लगा हुआ है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और दोज कौन कह रहे हैं, इन्वॉल्व्ड जो शामिल थे, या रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हो। तो उसने आरोप लगाया कि वे जो शामिल थे हमले में तो उनको लाया गया था रूलिंग बीजेपी के द्वारा। फिर डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ही सैड तो उसने कहा, वी हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट आवर विजिट, हमने अपनी विजिट के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया था। द पुलिस वर अवेयर, पुलिस जो है वो जागरूक थी, उसे पता था किस बारे में, ऑफ स्टोन पेल्टिंग पथराव के बारे में, बट लेकिन डिड नॉट इंटरवीन, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इंटरवीन होता है हस्तक्षेप करना। पहला वर्ड है सफर अ फ्रैक्चर्ड आर्म हाथ में फ्रैक्चर हो जाना, अलेज इज आरोप लगाना, इन्वॉल्व शामिल होना, ब्रिंग इन लेकर आना, रूलिंग इज सत्ताधारी सत्तारूढ़ी, देन इन्फॉर्म इज सूचित करना, स्टोन पेल्टिंग पथराव, अवेयर इज जागरूक होना, देन इंटरवीन हस्तक्षेप करना। फिर क्या होता है, द स्कूल बिल्डिंग हैड अर्लियर बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ, जो स्कूल की इमारत है तो कह रहे हैं अर्लियर तो पहले इसे घोषित किया गया था
अनसेफ, असुरक्षित। अब ये हैड बीन लगा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो स्कूल बिल्डिंग को अर्लियर डिक्लेयर किया गया था अनसेफ बिकॉज ऑफ इट्स डिलैपिडेटेड कंडीशन, इसकी जर्जर हालत की वजह से। डिलैपिडेटेड बहुत दिनों बाद वर्ड आया है, जिसका मतलब क्या था, जर्जर, जो टूटा फूटा होता है। आपने खंडर वगैरह देखे होंगे कैसे टूटे फूटे होते हैं। कोई भी बिल्डिंग है जो टूटी फूटी है उसको बोलते हैं डिलैपिडेटेड, काफी ओल्ड सी हो जाती है। तो ये जो जर्जर हालत है इसकी वजह से इसे अनसेफ डिक्लेयर किया गया था एंड वॉज क्लोज्ड, और इसे बंद कर दिया गया। करंटली, फिलहाल या हाल ही में, क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, जो क्लासेस है वो ली जा रही हैं इन अ कैटल एनक्लोजर, जो पशुओं का बाड़ा है उसमें। ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। मिस्टर रंका सेड, अब मिस्टर रंका ने कहा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, वी हैड इंस्पेक्टेड द स्कूल, हमने निरीक्षण किया था स्कूल का, लास्ट ईयर एज वेल, पिछले साल भी। इट वॉज बीइंग रन, तो इसे चलाया जा रहा था इन अ बफेलो शेड, बफेलो शेड में, शेड समझते हो जो छप्पड़ होता है, मतलब सिंपल गए तो वही है एनक्लोजर, बाड़ा, ठीक। तो कह रहे इट वॉज बीइंग रन, इसे चलाया जा रहा था इन अ बफेलो शेड, ये जो भैंस का जो बाड़ा है इसमें। इवन देन, तब भी। इसके बाद द विलेजर्स क्लेम्ड, गांव वालों ने दावा किया, हाउएवर, हालांकि, दैट की द फंड्स फॉर स्कूल रिपेयर वर्क, जो फंड्स हैं स्कूल रिपेयर वर्क के लिए, हैड ऑलरेडी बीन सैंक्शन, तो उसे ऑलरेडी स्वीकृत किया जा चुका है, सैंक्शन कर दिया गया। सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी देना, तो ये फंड के लिए ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, तो इन्होंने ये दावा किया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके अनाउंस्ड, अब इसने क्या किया, घोषणा करी, दैट की ही वुड अराइव इन जयपुर, कि वो जयपुर में आएंगे, एंड लॉन्च एन एजिटेशन, और आंदोलन करेंगे। इफ, अगर द स्कूल रिपेयर वर्क डिड नॉट बिगिन, अगर स्कूल के रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ। एंड और इफ द बीजेपी मेंबर्स, और जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, कह रहे हैं वर नॉट अरेस्टेड, और अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और कौन मेंबर्स, हु अलेजिडली अटैक्ड द वॉलंटियर्स, तो जिन्होंने कथित तौर पर हमला किया स्वयंसेवकों पर, तो अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, तो ये जयपुर आएंगे, ठीक है। अब इसमें वोकैबुलरी पर आ जाओ। लॉन्च एन एजिटेशन, आंदोलन करना। अराइव इज आगमन होना। अनाउंस, घोषणा करना। अलेजिडली, आरोप है कि या कथित तौर पर। वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक। ऊपर देखोगे तो सैंक्शन, मंजूरी देना। देन शेड होता है आपका छप्पड़ या बाड़ा, बार्न भी बोल सकते हो, कैटल एनक्लोजर भी वही बात है। देन डिलैपिडेटेड कंडीशन, जर्जर हालत, टूटी फूटी हालत। तो ये थे इसके अंदर के वर्ड मीनिंग। तो अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और बाकी इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करना, काफ़ी वैल्यू आपको वहाँ पे मिलेगी। मेरा एक सिंगल कोर्स इनफ है, ठीक है, इतना ही कह सकता हूँ, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। तो ऐप का लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आईफोन यूजर्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा है कि क्या क्या आपको करना है, तो देख लेना स्टेप्स। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।